गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर जो हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया हुआ है। देखिए बहुत सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है। इसका फुल ट्यूटोरियल आपको आगे देखने को मिलेगा और इसके दो पार्ट बने हुए हैं। पार्ट नंबर 1 में आप ये स्वेटर बनाना देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में इसकी कैप और इसकी सॉक्स बनाना देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। सबसे पहले इस स्वेटर का मैं मेजरमेंट दे देती हूँ, इसी हिसाब से आप बनाइएगा। देखिए 11.5 इंच इसकी पूरी लेंथ है। इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और 9 इंच करीब इसका चौड़ाई है और इसके बाजू की लेंथ है 5 इंच करीब, 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच इसके बाजू की लंबाई है। आर्म होल तक अगर मैं देखूं इसको तो ये बनाए है 7 इंच करीब, 6.5 से 7 इंच, 6.5 करीब। और यहाँ आर्म होल से ऊपर देखो तो 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इसी मेथड से आप इससे छोटा या बड़ा साइज भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें अभी सिर्फ स्वेटर की मैं बात करूं तो 150 ग्राम ऊन लगी है। ठीक है, अभी इसके सॉक्स और कैप भी बनने हैं, फिर मैं आपको टोटल इसका वेट बताऊंगी। अभी सिर्फ स्वेटर में 150 ग्राम लगी हुई है ऊन। और इसमें जो नेक से लेके आर्म होल तक बनाया हुआ है हमने, वो 10 नंबर के नीडल से बनाया हुआ है। और ये जो डिज़ाइन है ये हमने 9 नंबर से, फिर वो वापस ये जो बॉर्डर है 10 नंबर से। अगर आप थोड़ा सा टाइट बनाते हो, मतलब धागे को खींच के बनाते हो, ठीक है, कई लोगों का हाथ देखा है मैंने बहुत टाइट चलता है, तो वो 9 नंबर से बनाए शुरुआत से ही। ये 9 नंबर से बनाए और ये 8 नंबर से बनाए। जो ढीला बनाता है ना, जिनके हाथ ढीला चलता है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से बनाए। ज़्यादा ही ढीला चलता है तो 11 नंबर से बनाए और इसको 10 नंबर से बनाए। ठीक है, और देखिए इसी में सेम मैंने एक स्वेटर और बनाई थी कुछ दिन पहले, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है। 4 साल के बच्चे के लिए बनाई हुई है। ठीक है, हेल्दी बच्चा है तो 3 साल का बच्चा पहनेगा। इसका फुल डिटेल ट्यूटोरियल मैंने चैनल पे दे दिया है, तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने कितना आसान है चैनल पे जाना। वहाँ पे जाएंगे तो ये स्वेटर चाहे ये स्वेटर, चाहे इसके बाद और भी स्वेटर है, आप देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगी, एक चैनल और है मेरा जहाँ पे मैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के पोशाकें बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह की पोशाकें मैंने बनाई हुई हैं। ये देखिए, और भी बहुत सारी पोशाकें वहाँ पे मिल जाएंगी। साइड में आपको मेरे चैनल का नाम दिख रहा होगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगी मैं आपको इस चैनल का लिंक। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या आप साइड में जो नाम देख रहे हैं उसको सर्च करके उसको उस चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट दे दिया, फुल डिटेल मैंने इसकी दे दी है। लंबाई चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से आप बना लीजिए जितना आप अपने बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं। अगर ये चौड़ाई आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये है, मैंने 8-8 रो का बनाया है, इनको आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आप मेथड आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियोस को देखेंगे, दोनों स्वेटरों की वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनाया है। और आप इसे थोड़ी छोटी या बड़ी
स्वेटर बना सकते हैं। अगर आपको इससे एक साइज बड़ा बनाना है तो आप 12 फंदे बढ़ा लीजिए। 12 फंदों में आपको एडजस्ट कैसे करना है, देखिए 2 फंदे आपको फ्रंट पार्ट के लिए, 2 फंदे आपको बाजू के लिए, 4 फंदे आपको बैक के लिए, 2 बाजू के लिए, 2 फ्रंट के लिए, ऐसे आप फंदे को बांट लीजिए। उसमें आपको 12 फंदे आराम से हो जाएंगे और एक साइज बड़ा भी बन जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने ग्रीन वाली स्वेटर दिखाई थी, इसके पार्ट 2 में मैंने फुल डिटेल बताई। आपको बड़ा स्वेटर बनाना है, छोटा स्वेटर बनाना है तो कैसे बनाना है आप उसको देख लीजिएगा। चैनल पे जाना मैंने आपको बता दिया, आप मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जाना मैंने इसलिए बताया आपको, तो कभी कभी क्या होता है आप कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई मैं काफ़ी दिनों बाद दे पाती हूँ क्योंकि इतनी बिजी हो जाती हूँ मैं। तो आपका काम ना रुके, आपका काम ना रुके इसलिए मैं आपको ये शुरू में ही बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और जैसे ये बना रही हूँ इसका पार्ट 2 आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एकदम तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जिनको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। कई कमेंट आते हैं कि कम बोलो, बहुत बोलती हो, ये बहुत और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो म्यूट करके देखिए। ठीक है, अगर आपको देखने का मन ही करता है तो, नहीं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप मत देखिएगा। और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनती है निटिंग की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं जिनको हेल्प मिलती है उनको डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं बोल के ही तो समझा पाऊँगी, बिना बोले तो मैं समझा भी नहीं पाऊँगी। अब मैं बोल दूँगी आपको कि इससे बड़ा बनाना है तो आपको इतने फंदे लेने हैं। अब मैं बोलूँगी नहीं तो इशारे करूँगी तो आप समझ पाएंगे क्या? बोलना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम किसी को समझा रहे हैं तो। और बहुत सारे बिगनर्स हैं जो बनाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प के लिए डिटेल में बताना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन लोगों को मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती या मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, हाथ जोड़ के कि उन लोगों को मेरी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊन ले ली हमने, वाइट ले ली है और ये पिंक ले ली है, वर्धमान की है, ये शेड नंबर ये है इसका, ये देखिए वर्धमान की उमंग। ठीक है, और नीडल हम यूज करेंगे 10 नंबर के, आर्म होल तक 10 नंबर के नीडल यूज करेंगे। ठीक है, आर्म होल के बाद बाजू में और फ्रंट और बैक पार्ट में हम 9 नंबर के नीडल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 नंबर के नीडल लिए हुए हैं। 10 नंबर के नीडल में हम फंदे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 54 फंदे ले लिए। ठीक है, 54 फंदों को हम एक फ्रंट साइड की बैक उल्टी उल्टी मतलब पर्ल में बनाएंगे, एक फ्रंट साइड की, फिर बैक साइड की, फिर फ्रंट साइड की, 3 रो बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 रो बना लेते हैं और बटन होल भी बता देती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए इनको पहले बना लेते हैं और पर्ल में बनेगा इस तरह से, जो बॉर्डर होगा हमारा वो पर्ल में बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, 3 रो बना लेते हैं। फ्रंट वाली है फर्स्ट रो, फिर बैक वाली सेकंड रो, फिर फ्रंट वाली थर्ड रो। ठीक है, तो देखिए अभी 3 रो कंप्लीट नहीं हुई, तीसरी रो में आई हूँ मैं। पहले फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर ली। मैं यहाँ पे आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, 3 फंदे हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर धागे को इस तरह से लाएंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बटन होल कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, मतलब हमको एक जाली देनी है। ठीक है, बटन होल के लिए, और सेम डिस्टेंस में हमको बनाना है। लगभग 16-17 रो बनाने के बाद हम बनाएंगे, मतलब जो लाइनें आती है ना ये उल्टी उल्टी, ये हम लगभग 8 या 9 लाइनें बनाने के बाद एक होल देंगे। ठीक है, तो चलिए ये तीसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 3 रो कंप्लीट कर चुके हैं हम, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी। फिर आगे हम उल्टी साइड में बैक रो में। ठीक है, अब यहाँ पे हम 54 फंदे हैं, इनको 60 करना है हमको, 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। ठीक है, अब वो 6 फंदे कैसे बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे, 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 मतलब 5-6 फंदे बनाने के बाद एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। ठीक है, पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, देखिए जैसे हम फ्रंट साइड का जो आता है ना पार्ट, एक फंदा वहाँ जैसे बढ़ा लेंगे, ऐसे लूप लेंगे और एक बढ़ा लेंगे, एक फंदा बढ़ गया। फिर 5-6 फंदे बनाएंगे,
यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए ये ऐसे फंदा बना करके इस लूप को नीचे गिरा देंगे और इसके नीचे वाला लूप हम उठा लेंगे और इसको बना लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए हमारे। फिर 5-6 फंदे बनाएंगे। एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। देखिए ये बनाया, ये लूप छोड़ दिया, इसके नीचे वाला लूप हमने उठा लिया। 3 फंदे बढ़ गए हमारे। 3 फंदे और बढ़ाने हैं। 5-6 फंदे बनाएंगे हम। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये देखिए बनाया, लूप को छोड़ा और इसके नीचे वाला लूप उठा लिया। ये हो गया। 2 फंदे और रह गए। 5-6 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए लूप छोड़ा, इसके नीचे वाला उठा लिया। और भी तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के, आप किसी भी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये फंदे हम इसलिए बढ़ाते हैं ना, थोड़ी सी गोलाई आ जाती है। जो हमारा जो गला होता है ना, एकदम सीधा ना आ करके हल्का सा गोलाई में आ जाए, इसलिए बढ़ाते हैं। नहीं तो आप इसमें आप डायरेक्ट 66 फंदे भी ले सकते हैं अगर आपको फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इसमें हम 2 रो में 6-6 फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम बटन होल के पास आ गए हैं। ये हमने जाली दी थी, इसको बना लेंगे, इसके बगल वाले को बना लेंगे। लास्ट फंदे को हमेशा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा लास्ट फंदा है। धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, कितनी रो आ गई हमारी, 1 2 सॉरी लाइनें कितनी आ गई, 1 2 3, एक लाइन और दे देंगे, इसमें 5 लाइनें देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 3 रो और बना लेंगे, एक सीधी की, एक उल्टी की, एक सीधी की। ठीक है, 6 फंदे बढ़ा ले। पहले 54 फंदे थे, अब हमारे 60 फंदे हो गए। इस तरह से हम पहली बैक फ्रंट साइड की, फिर बैक साइड की, फिर फ्रंट साइड की 3 रो कंप्लीट करके फिर से आते हैं वापस बैक साइड में। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए फिर से मैं आ गई हूँ 3 रो कंप्लीट करके बैक साइड में। फिर से हम 6 फंदे बढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 6 फंदे बढ़ाने से क्या होगा, जैसे ये हमारा सीधा सीधा आता है ना, ये थोड़ा सा तिरछा आएगा, मतलब गोलाई आ जाएगी, और कुछ नहीं होता। काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप ये फंदे क्यों बढ़ाते हैं, तो ये फंदे मैं इसीलिए बढ़ाती हूँ। इनको 3 बार भी बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। उसी तरह से 8-10 फंदे बनाने के बाद देखिए 7 फंदे बना लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद एक फंदा नीचे से लूप ले करके बढ़ा लेंगे। ये देखिए बढ़ गया। फिर ऐसे ही 7-8 8 या 9 फंदे ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, नीचे का लूप लेंगे, बढ़ा लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए। तीसरा फंदा बढ़ाएंगे हम। फंदे बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, आप कोई भी फंदा कैसे भी फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लेंगे, नीचे से लूप लेंगे और बढ़ा लेंगे। एक फंदा और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और बना लेते, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिएगा। ये लूप छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे बढ़ गए। 2 फंदे और रह गए हमारे बढ़ाने। एक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। देखिए नीचे का लूप उठा लेंगे। एक तरीका और बता देती हूँ मैं फंदे बढ़ाने का, लास्ट में, रुक जाइए। यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से एक बार उंगली में लपेट करके ऐसे भी हम फंदा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बढ़ा रही हूँ वैसे ही बढ़ाइए, और भी तरीके अगर आपको आते हैं तो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 के 6 फंदे बढ़ा लिए। अब हमारे टोटल फंदे हो गए 66 फंदे। ठीक है,
लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। अब क्या करेंगे, अब हमने सीधे साइड से देखें तो हमने लाइनें कितनी बना दी, 1 2 3 4, एक लाइन और बना लेते हैं, मतलब एक रो सीधे साइड की पर्ल में बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 12 फंदे बढ़ा दिए हमने, दो रो में हमने 6 फंदे बढ़ा लिए। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। तो देखिए यहाँ पे हम आगे बैक रो में जो बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रंट रो से अगर इसकी लाइनें बनाए हम तो 1 2 3 4 5 लाइनें, मतलब 10 रो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम इस साइड बैक साइड में हमारी 1 2 3 4 लाइनें कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक साइड में देखिए, आपके पास अगर इस तरह का शेडेड ऊन है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें वाइट या क्रीम कलर का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेडेड कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। जो हमने कितने रखने हैं, 6 फंदे रखने हैं। 3 हो गए, 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम सेटेड जो हमारे पास वूल है वो लेंगे, ये भी हमारी वर्धमान की है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, नोट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये नोट लगा लिया है। अब इसको बैक साइड से हम बना लेंगे। ठीक है, इसमें आप वाइट क्रीम कोई भी कलर लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम 3 और 6 फंदे हम बटन पट्टी के फिर से छोड़ देंगे यहाँ। तो इसको बैक रो हम यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए बना लिया हमने, यहाँ तक 6 फंदे हमारे रह गए। एक कमेंट आया था कि आपने साइड वाली जो बटन पट्टी है वो कैसे बनाई है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऊन ले लेते हैं इस साइड के लिए, और इस साइड भी हम एक नोट लगा लेंगे इसका, और इस साइड की बटन पट्टी इससे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और ये जो धागा हमारा इस तरह से इसको लपेट लेंगे तो पता नहीं चलता और खुलने का भी डर नहीं रहता। इस तरह से लास्ट फंदे को हमेशा हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, तो ये सीधा बनाने से इस तरह की फिनिशिंग आ जाती है। और जो ये धागा बच गया इसको कट कर लेंगे। ये हमने बैक साइड से नया कलर लगा लिया है। ठीक है, 6 फंदे छोड़ करके। अब क्या करेंगे, 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको बना लेते हैं। ये देखिए, अब हमें जाली देनी है। यही पैटर्न हमको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आएगा ये। इस स्वेटर की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो ये देखिए, यहाँ से हमने इसमें भी शेडेड ऊन लगाई है और यहाँ पे हमने जालियाँ दी है। ठीक है, ये देखिए। तो अब क्या करेंगे, यही धागा शेडेड वाला धागा ले लेंगे। इसमें एक फंदा सिंपल बनाएंगे, दूसरा भी सिंपल बनाएंगे। 2 हो गए। धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे और एक फंदा सिंपल बनाएंगे। यही बार बार रिपीट करना है हमको। ठीक है, धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली, एक फंदा सिंपल, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली, एक फंदा सिंपल, धागा आगे, एक फंदे की जाली, एक फंदा सिंपल। ठीक है, आ गया समझ में। इसको यहाँ तक यही हम बनाते हुए लाएंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 फंदे रह गए। हमको हमेशा इवन नंबर लेने हैं, मतलब 2 4 6 इस उसमें आते हैं जो। और अगर आपका एक फंदा रह गया ना तो आपको बीच में फंदा उठा लेना है एक, या कम कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे हमारे देखिए 66 फंदे थे। अगर आपके 65 या 67 होंगे तो एक ही फंदा बचेगा। इसलिए कभी भी हो आप ये वाला अगर पैटर्न दे रहे हैं तो आपको इवन नंबर के फंदे ही रखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लास्ट वाला है हमारा, धागा आगे कर लिया, एक फंदे में जाली और एक फंदा सीधा कर लिया।
धागा पीछे करेंगे और ये वाला धागा आगे लेके इसका हम बॉर्डर बना लेते हैं, बटन पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमारे जो बैक साइड से हमने कलर चेंज किया, फ्रंट साइड में हमने इस तरह की जाली दे दी, ठीक है। बस हमारा इतना ही आएगा। इसके बाद ये देखिए जो हमने ये बनाया हुआ है, पहली रो बैक साइड की बनाई, दूसरी रो में जाली दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं, 8 रो हमने एकदम सिंपल बनाए हैं, ठीक है। उल्टी साइड उल्टा बना लिया, सीधी साइड सीधा बना लिया। तो इसमें हम देखते हैं 6 रो शायद हम देंगे। मैं बना के देखती हूँ इसमें 6 रो, 2 रो तो बना ली हमने, 4 रो और बना के देखती हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें 6 रो करने हैं या 8 रो करने हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। बस हमको कुछ नहीं करना, साइड में हमारे पिंक कलर के जो बॉल लगे हुए उनको हमने बटन पट्टी का बॉर्डर बनाना है और बीच में हमने ये शेडेड ऊन से बैक साइड में जो उल्टी साइड की रो है उसमें उल्टे फंदे बनाने, सीधी साइड की रो में सीधे फंदे बनाने। कोई फंदा हमको ना घटाना है ना अभी बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए 4 रो बना लेते हैं, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 रो बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम 2 रो और बना लेते हैं, 8 रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो शेडेड ऊन थी हमारी, इसमें 8 रो बना ली, ठीक है। 8 रो बनाने के बाद अब हम आगे बैक साइड में, अब हम इसमें पिंक कलर से बनाएंगे 6 रो। 6 रो बनाएंगे, दोनों साइड से पर्ल में बनाएंगे, ठीक है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये बैक साइड से शुरू करेंगे हम। इस धागे को हम अब यहीं छोड़ देंगे और बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो हमने पिंक कलर से बना ली टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बटन होल दिया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें आ गई हैं। एक लाइन और बना लेते हैं। 8 लाइनों के बाद हम 9वीं लाइन में बटन होल बनाएंगे, ठीक है। तो एक रो हमने बनाई थी बैक साइड की पिंक से पूरी। अब हम दूसरी रो बना रहे फ्रंट साइड की, पूरी पिंक से ही बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला धागा ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम ये 2 रो बना रहे हैं वैसे ही हम 4 रो और बना लेंगे। टोटल इसको 6 रो बना लेंगे, ठीक है। उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी, तीनों 6 रो हमारी पर्ल में ही आएगी, दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी, ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं 6 रो। तो देखिए यहाँ पे हम 2 रो बना ली हमने, 3 रो बना ली, चौथी रो में आ गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बटन होल कितने में बनाना है, ठीक है। ये बटन होल बनाया हमने 1 लाइन 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन का मतलब 16 रो। 16 रो बनाने के बाद हम आ गए यहाँ पे, सेम तरीके से बटन होल बनाएंगे हम। धागे को इस तरह से नीडल में एक बार लपेट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। बस हमारा बटन होल हो गया दूसरा, एक बटन होल और 2 बटन होल। इसी डिस्टेंस में हम सारे बटन होल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं 2 रो। उसके बाद आते हैं वापस जहाँ पे हमने शेडेड ऊन लगाई हुई है। तो देखिए ये हमने शेडेड बनाए हैं 8 लाइनें, 8 रो, ठीक है। 8 रो बनाए हैं। पहली रो हमने बैक साइड से बनाई थी, दूसरी रो में जाली दी थी, उसके बाद 6 रो हमने सीधी सीधी बनाई, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हमने लगा लिया पिंक कलर का बैक साइड से, और फिर उसके बाद इसमें 6 रो बना लिए हैं जिसमें हमारी 3 लाइनें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम वापस क्या करेंगे, 6 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे, ये देखिए 6 फंदे बना लिए, और यहाँ से हम फिर से शेडेड ऊन लगा लेंगे। अगर आपको वाइट, क्रीम कुछ भी और दूसरा कलर लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बैक रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोनों साइडों से 6 फंदे हम पिंक से ही बनाएंगे क्योंकि वो बटन पट्टी के फंदे हैं, और बीच में जितने भी फंदे हमारे उनको शेडेड ऊन से या दूसरे कलर से बना लेंगे, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ आपको कितने इसमें फंदे हो चुके हैं अभी तक। यहाँ पे हमने जो जाली दी थी उससे हमारे कितने फंदे बढ़ गए हैं, क्योंकि शुरू में तो हमारे 66 फंदे थे। पहले हमने
54 फंदे लिए, फिर उसके बाद 6 फंदे बढ़ाए 60 हो गए, फिर 6 फंदे और बढ़ाए 66 हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ तक हमारे कितने फंदे हो चुके हैं। तो चलिए बना लेते हैं बैक रो। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली हमने। अब हमारे यहाँ पे टोटल फंदे हो गए 92। ठीक है, 92 फंदों में फिर से हम देंगे जाली। शुरू के 6 फंदे बना लेंगे बटन पट्टी के, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, धागे को पीछे करेंगे, दूसरे कलर से हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 फंदे सीधे बन गए हमारे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, एक फंदा सिंपल बनाएंगे। ठीक है, फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली और एक फंदा सीधा। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली और एक फंदा सीधा। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फंदे बताए, तो एकदम हमारे यहाँ पे इवन नंबर भी फंदे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे आएंगे बराबर। ठीक है, तो इसी तरह से हम बनाएंगे। पहली रो हमने बैक वाली बनाई, दूसरी रो में हमने जाली दी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं 6 रो हमको एकदम सिंपल बनानी है इसी तरह से। फिर 6 रो हमको ये बनानी है पिंक कलर से पर्ल में, फिर इसी तरह का एक और बनाना है। तो इसी तरह से हम 3 बना लेंगे, एक दूसरा बन रहा है और एक और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते, इसको तीनों ही बना लेते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। कितनी इसकी लेंथ है मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए 4.25 लगभग लेंथ हो चुकी है इसकी, और 3 बार हमने यहाँ पे जाली दी है, 1 2 और ये तीसरी बार हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इतनी लेंथ होने के बाद अब हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करना है, पहले तो मैं टोटल फंदे बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, टोटल फंदे इसमें 190 है। ठीक है, 190 फंदों को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, एक बैक वाला, एक फ्रंट वाला, एक इस बाजू का, एक इस बाजू का। ठीक है, 4 हिस्से हो गए। अब हमको बाजू में थोड़े कम रखने हैं क्योंकि ये बाजू है हमारा। ठीक है, बाजू में थोड़े कम रखने हैं और फ्रंट और बैक में हमको बराबर रखने हैं पहले तो। ठीक है, अगर हम बंद बना रहे तो। अब यहाँ पे है हमारा खुला, फ्रंट से ओपन। ठीक है, तो कितने फंदे हमारे यहाँ पे, 6 फंदे। 6 फंदे हमको बटन पट्टी के जब हम बनाएंगे तो एक के ऊपर एक ये जाना है, तो 6 फंदे हमारे ये कम हो जाएंगे। तो हमेशा अगर आप बैक साइड में 50 फंदे रख रहे हैं तो फ्रंट साइड में आपके 56 से 58 फंदे होने चाहिए। ठीक है, दोनों के, ये दोनों के, एक ही के नहीं कह रही हूँ मैं, दोनों के। मतलब बैक पार्ट में एक पार्ट का अगर 50 है तो फ्रंट पार्ट के दोनों के मिला करके आपके 56 से 58 फंदे होने चाहिए। ठीक है, और हमेशा बैक पार्ट में जितने भी फंदे हम लेंगे ना, उससे 5-6 फंदे कम हमारे बाजू में होने चाहिए। क्योंकि हमेशा, जैसे एक स्वेटर मैंने आपको दिखाती हूँ, ये अपलोड हो चुकी है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। सेम इसी का छोटा ये बन रहा है। ठीक है, इसी का पैटर्न है, इसी का सेम यही है। तो देखिए ये जो हमारे फंदे होते हैं ना, ये बैक साइड के फंदे, ये बाजू के ये बराबर के ही होते हैं। ठीक है, भले ही इससे 2-4 फंदे बैक से 2-4 फंदे कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा फंदे नहीं होने चाहिए। मतलब 6 फंदे 7 फंदे कम हो जाए कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 50 हैं तो ये हमारे 44 44 42 44 ऐसे होने चाहिए बाजू के। ठीक है, तो अब इनको 190 फंदों को हम डिवाइड कैसे करेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम बैक पार्ट में देखते हैं। हमने बैक पार्ट में 50 फंदे दे दिए। ठीक है, बैक पार्ट में 50 फंदे दे दिए। फ्रंट पार्ट में हम कितने देंगे, यहाँ पे 56 फंदे। 56 फंदे को हम आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, 28 फंदे हम यहाँ लेंगे, 28 फंदे यहाँ पे लेंगे। बाजू में हमने कितने लेने हैं, 42। ठीक है, 42 बाजू में, 42 बाजू में, बैक साइड में 50। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से कम भी कर सकते हैं बैक साइड के और फ्रंट साइड के, क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड में हम फंदे घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बाजू में हम नहीं कर सकते,
तो हम क्या करेंगे, बैक साइड में से भी एक फंदा दे देंगे बाजू को। तो हम बाजू फ्रंट पार्ट पहले बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में क्या करना है, हमको पहला फंदा ऐसे ही ले लेना है और ये हमारे बटन पट्टी के 6 फंदे हो गए। आराम से देखिएगा, आपको ये जल्दी ना हो कि फंदे कितने डिवाइड किए, मैं बनाते हुए आपको बता दूंगी। 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। मैं यहाँ पे 27 ही फंदे बनाऊंगी। 3 फंदे ये हम बाजू को दे देंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरू में बता रही ना कि 30-30 का हिसाब है, 30-30, 40-40 और 50 ऐसे लेंगे। लेकिन मैंने बाजू में यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट साइड में हम अब बैक साइड से फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे 8 फंदे बढ़ा लेते, 8 या 10 फंदे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब मैं आपको बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं बता देती हूँ आपको टोटल आपको फंदे कितने रखने हैं। फ्रंट साइड में आपको रखने हैं 27, अगर आप सेम बना रहे तो 27 फंदे फ्रंट साइड में रखने हैं आपको। और यहाँ पे आपको 44 फंदे रखने हैं, ठीक है। 44 फंदे रखने। बैक साइड में आपको रखने हैं 48 फंदे, ठीक है। 44 फिर बाजू में और 27 फ्रंट में। आगे आपको समझ में, टोटल हमारे 190 हैं। और अगर आपके थोड़ी ज़्यादा या कम है तो आप 6 फंदे एडजस्ट कर लिए। 6 मतलब एक फ्रंट के लिए, एक बाजू के लिए, 2 बैक के लिए, ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिए। जैसे माना कि किसी के 196 हैं तो वो क्या करेगा, 28 यहाँ आगे ले लेगा और 45 यहाँ पे ले लेगा और 50 बैक में ले लेगा, ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सबसे पहले हम सिर्फ फ्रंट साइड का ही पार्ट बनाएंगे। तो ये 27 फंदे हम बना लेंगे, इनको हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये अब हमको बनाने नहीं है अभी, तो इनको छोड़ देते हैं। अब हम सिर्फ फ्रंट वाले फंदे बनाएंगे। देखिए बैक साइड से 27 है ना, तो अब हम इनको कितने बना लेंगे, देखते हैं कितने बना लेते हैं। 35 के आसपास बना लेते, ठीक है। बढ़ा लेंगे फंदे, एक कैसे बढ़ाने फंदे, नीचे वाला लूप ले लेना है। 2 फंदा बढ़ गया, 2 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा और बढ़ाएंगे, 3 फंदा, 2 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, 4 फंदा, 2 फंदे बढ़ाएंगे बनाएंगे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, 5 फंदा, 1 फंदा और बढ़ाएंगे, 6 फंदा। देखिए कौन सा लूप ले रही हूँ मैं, ये फंदा बना लिया ना हमने, इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला ले लेंगे, 7 फंदा और यहाँ पे लास्ट 8 फंदे। तो फ्रंट साइड में हमने 8 फंदे बढ़ा लिए। टोटल हमने यहाँ पे 35 फंदे रख लिए, ठीक है। 35 फंदे हो गए। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने बढ़ा लिया तो कोई बात नहीं, बाजू में कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंट पार्ट में हम दोनों फ्रंट पार्ट में हम 8-8 फंदे बढ़ाएंगे और बैक साइड में भी बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने कितनी रो बनाई थी, 1 2 3 4 5 रो बनाई थी हमने, ठीक है। और बैक साइड से 6वीं रो में हमने फंदे बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लास्ट रो बना लेंगे सीधे साइड की। बैक साइड से हम क्या करेंगे, धागा कट कर लेंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमने 8 फंदे बढ़ा लिए
और ये थोड़े से ज़्यादा हो गए फंदे, ठीक है। अब मैं इसके टोटल फंदे बता दूंगी आपको, अभी रुक जाइए। ये शेडेड ऊन है हमारी, इसको भी कट कर लेंगे अब हम। ये देखिए हो गया। बस इसका हमारा अब काम नहीं है। अब हमको नीचे पिंक से बनाना है, पिंक कलर को भी यहाँ पे कट कर लेंगे, बाद में नोट लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बनाएंगे। बैक साइड से हम नया धागा लगा लेते हैं इसका। बैक साइड से हम इसमें ये वाला पिंक कलर लगा लेंगे, क्योंकि पूरी और स्वेटर हमारी पिंक से ही बनेगी। इस रो को बना लेंगे हम 10 नंबर से, इसके बाद हम 9 नंबर के नीडल ले लेंगे। तो इसमें पैटर्न भी मैंने सेम बनाया है जो मैंने स्वेटर अभी दिखाई आपको, ठीक है। फ्रंट पार्ट में अब हमारे टोटल 35 फंदे हो गए। 35 फंदों को हम बना लेंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, आ जाते हैं फ्रंट रो में। देखिए हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। इसको भी नोट लगा लेते हैं, जो भी धागे हमारे उनको नोट लगाना जरूरी, नहीं तो खुल जाएगा। ये लीजिए, सेम डिजाइन बनाएंगे हम जैसे हमने पहले बनाया था। तो कैसे बनेगा देखिए, ये हमने बटन पट्टी के फंदे बना लेने 6। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए जो ये पैटर्न हम बैठा रहे हैं ये हमारे आते हैं 4-4 के मल्टीपल में। 4-4 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए, बाकी आपको एक्स्ट्रा 2 या 3 फंदे ले लेने हैं, ठीक है। 2 है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे एक्स्ट्रा 3 हो सकते हैं, तो देखते हैं पहले। तो देखिए पैटर्न बनाते हैं, इसमें पैटर्न बैठाते हैं। इसमें मेरा एक फंदा कम हो रहा है, लेकिन मैं उसको बढ़ाऊंगी नहीं। यहाँ पे हम शुरू करेंगे 2 फंदे उल्टे बनाने से, लेकिन मैं यहाँ पे शुरू में एक ही फंदा उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक फंदा कम हो रहा है और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ा सकते तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप कितने फंदे रख लेने हैं, 34 फंदे रख लेने, ठीक है। सॉरी 36 फंदे रख लेने आपने। 36 फंदे में आपको क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बनाने, मैं एक ही बना रही हूँ। तो धागा पीछे करेंगे, इस तरह से एक बार लपेट लेंगे, पहला फंदा ऐसे पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। 4 फंदों का देखिए रिपीट पैटर्न करेंगे, एक फंदा और दूसरा फंदा, 2 फंदे उल्टे। यहाँ भी हमारे 2 फंदे उल्टे होने चाहिए थे, लेकिन फंदों की कमी की वजह से मैंने एक ही फंदा किया है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो आपने एक ही किया है। तो आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं फंदे को उल्टा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे, पहले फंदे को हम पलट लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। बस यही रिपीट करना है हमको। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ऐसे एक बार लपेट लेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। ये 4 फंदों का जो पैटर्न है इसी को रिपीट करेंगे। देखिए पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक बार लपेट लेंगे, तीसरे फंदे को पलट लेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। बस यही हमारा पैटर्न है पहली रो का। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे एक बार लपेट लेंगे, पहला फंदा पलट लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे रखेंगे, धागा पीछे एक बार लपेट लेंगे, पहला फंदा हम पलट लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लपेट लेंगे एक बार, मतलब जाली के लिए, ठीक है। 2 फंदों का 1 करेंगे, पहले फंदे को पलट के। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ही उल्टा नहीं बनाती तो यहाँ पे हमारा एक ही रह जाता, लेकिन साइड में हमारा एक उल्टा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक साइड को, क्योंकि इस साइड हमारा बटन पट्टी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बैक साइड का पार्ट होना ना दोनों साइड से, तो मुझे एक फंदा बढ़ाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो 1-2 फंदे आप कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो एडजस्ट करने में कोई वो नहीं है, खराबी नहीं है उसको, ठीक है। अब बैक पार्ट हमारा बैक रो हमारी कैसी आएगी, 2 फंदे सीधे
और 2 फंदे उल्टे, ठीक है। अब ये सीधे फंदे वो आएंगे जो हमने 2 उल्टे किए थे, उनको हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और धागा पीछे करेंगे, आगे करेंगे, और उल्टे उनको बनाएंगे जो जाली वाले पैटर्न फंदे थे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, सिंपल सी बात है। उन फंदों को हम सीधा करेंगे जो जिन फंदों को हमने फ्रंट साइड में उल्टा बनाया था, ठीक है। तो बैक वाली रो हमको हमेशा ऐसे ही बनानी है। जो 2 फंदे हमारे सीधे बन रहे वो हमेशा सीधे ही बनेंगे, जो 2 फंदे हमारे उल्टे बन रहे वो हमेशा उल्टे ही बन रहे हैं। देखिए इसमें जैसे हमने बनाया है, ये देखिए, ये जो 2 फंदे उल्टे हैं ना, बैक साइड में ये सीधे हैं, पूरे नीचे से ऊपर तक आ रहे, और ये जो 2 फंदे पैटर्न के हैं ये बैक साइड में उल्टे बनेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? तो बस इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हम कंप्लीट करके आ गए। फ्रंट पार्ट में अब हम यहाँ पे नीडल चेंज करेंगे, पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने 9 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और ये बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे, 6 फंदे हमारे, ठीक है। और इस तरफ हमने हमेशा एक ही रखा है, अगर ज़्यादा फंदा होता तो मैं 2 उल्टे रखती, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो यहाँ पे हम 1 उल्टा बनाएंगे, आप 2 उल्टा बनाइए अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं तो, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी रो है पैटर्न की। 4 रो में ये पैटर्न बैठेगा। पहली रो में हमने पैटर्न दिया था आपको, पहले बार हमने ऐसे इस तरह से लपेटा था और जाली दी थी और 2 का 1 किया था। दूसरा रो हमारा बैक साइड का हो गया, 2 उल्टे 2 सीधे। तीसरी रो में आ गए। तीसरी रो कैसे बनानी है आपको, देखिए 1 उल्टा बना लिया हमने, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं ना, इनको पहले हम 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद हम धागा आगे करके लपेट लेंगे, ठीक है। फिर हम रिपीट पैटर्न, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का 1 और धागा आगे करके लपेट लेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और इन 2 फंदों को सिंपल तरीके से 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे करके इस तरह से लपेट लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। समझ में आ गया आपके? एक बार हम पहले लपेटेंगे एक रो में बाद में लपेटेंगे, ठीक है। कब? पहली रो में हमने लपेटने के बाद 2 का 1 किया, अब दूसरी वाली फ्रंट रो में हम 2 का 1 करने के बाद धागे को लपेट रहे, तो हमारी जाली एक इस साइड एक इस साइड आ जाती है। देखिए इस तरह से आ जाएगी, एक पहली हमारी इस साइड आई, दूसरी हमारी इस साइड आई, फिर इन 2 को फिर रिपीट करेंगे, इस साइड इस साइड। बस यही 4 रो हमारे रिपीट होते जाएंगे पूरी स्वेटर में, ठीक है। तो धागा पीछे कर लिया, पहले हम 2 का 1 करेंगे, उसके बाद इसमें जाली देंगे इस तरह से लपेट के, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे करके एक बार लपेट लेंगे। बस ये तीसरी रो है हमारी। दूसरी बार जब हम पैटर्न देंगे इसी तरह से देंगे, ठीक है। 2 का 1, धागा आगे इस तरह से लपेट लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1, धागा आगे करके लपेट लेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में। इसी तरह से इन 2 रो को हमको बार बार रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेनी है ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा सेम तरीके से आएगा, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, हमेशा हमारे एक जैसे ही रहेंगे ये फंदे। जो सीधे थे उनको सीधे ही बना लेना है। बैक साइड में देखिए ये सीधे बनाए थे शुरू में, अब सीधे ही बनेंगे हमेशा, और ये जो 2 जाली वाले फंदे ये उल्टे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इस रो को। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने ये 4 रो बनाए हैं इसी तरह से बार बार ये 4 रो रिपीट होते जाएंगे। अब हमारा जाली इस साइड है, अब हमको आगे साइड में लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 फंदे बॉर्डर के लेकर के, बटन पट्टी के लेके 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को आगे करके एक बार नीडल में लपेट लेंगे, फिर पहला फंदा सीधा करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, फिर उसके बाद उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी रो में वापस 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, तब धागा आगे करके लपेट लेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते हुए 4 रो को कंप्लीट कर लेते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं। यहाँ से हमने शुरू किया, देखिए 6.5 इंच, ठीक है।
टोटल इसकी ऊपर से नीचे तक की लेंथ है 11 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैटर्न देने के बाद 5 इंच बना लिया। 5 इंच बनाने के बाद जो हमारा सेडेड ऊन था उससे 1 2 3 4 5 6 लाइनें, मतलब 12 रो का बॉर्डर दे दिया, ठीक है। साथ ही मैंने इसका बाजू भी बना दिया। बाजू में तो आपको दूसरे वाले में बता दूंगी कितने फंदे हैं, उसी तरह से बनाना है आपने, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जब हम बाजू के फंदे लेंगे, हमने 1 इंच बनाया है, देखिए 1 इंच बनाया, एक फंदा घटा दिया, 1 इंच बनाया, एक फंदा घटा दिया, 1 इंच बनाया, एक फंदा घटा दिया। इस तरह से घटाते हुए हमने थोड़ी सी शेप दे दी है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा बाजू भी बनाना है। तो पहले इस तरफ का फ्रंट पार्ट बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी बाजू नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, आपने ये फ्रंट पार्ट बना लिया ना, ठीक है। अगर आपके पास तार वाली नीडल नहीं है, आपने सीधे एक ही नीडल में लिए हुए हैं ये सारे फंदे, तो आपको पहले फ्रंट पार्ट निकाल लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे बनेगा, ठीक है। इसकी लंबाई बता दी है मैंने, सिंपल तरीका बता दिया है। बाकी मैं आपको ये वाले फ्रंट पार्ट में बता दूंगी क्या क्या किया मैंने। कुछ भी नहीं किया, वो पैटर्न देते हुए यहाँ तक बनाया, उसके बाद यहाँ पे 6 लाइनें बॉर्डर की दे दी है, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद बाजू के फंदे ले लिए। बाजू में कितने फंदे लिए हैं मैं आपको इस बाजू में बता दूंगी, ठीक है। तो सेम तरीके से उतने ही फंदे लेने हैं आपको और बाजू बना लेना है। बाजू की लेंथ भी मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए बाजू की टोटल लेंथ है यहाँ पे 5.5 इंच करीब है, 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये देखिए यहाँ से देखिए तो ये 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बाजू में हमने 4 लाइनें बनाई है, मतलब 8 रो का पैटर्न बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर बनाने से पहले हमारा कितनी है लेंथ है, देखिए ये देखिए 4.25 इंच बनाने के बाद हमने बॉर्डर बना लिया 1 इंच का, ठीक है। आगे आपको समझ में। तो मैं इस तरफ मेरे पास तो तार वाली नीडल है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रंट पार्ट के फंदे एक नीडल में भर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट में हमारे कितने फंदे थे, 27, ठीक है। 27 फंदे भर लेते हैं। तो देखिए फंदे ले लिए हमने दूसरे नीडल में साइड के, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पे धागा जोड़ लेना है, सेडेड वाला धागा ही मैं इसमें जोड़ूंगी, क्योंकि 3 रो अभी सेडेड कलर से ही हमने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट लगा लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हमने जोड़ लिया, पहली रो बना लेते हैं हम। तो चलिए बना लेते हैं। और ये जो 6 फंदे हैं ये पिंक कलर से ही बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए बैक रो में आ गई, 6 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे पिंक कलर से। और यहाँ से हम सेडेड ऊन लगाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो हमने धागे जोड़े हुए हैं ना, इनको भी दबा लेंगे साथ में ऐसे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा कैसे बढ़ाना है, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये लूप जो हमने बनाया उसको छोड़ के उसके नीचे वाला ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम 8 फंदे बढ़ा लेंगे। 2 फंदे, ये दूसरा फंदा बढ़ा दिया। इसी तरह से हम 6 फंदे और बढ़ा लेंगे। ये तीसरा, ये 4, 5, 6, 7, 8वां फंदा एकदम लास्ट में बढ़ा देंगे। ये फंदा यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। और अब हम फ्रंट रो कंप्लीट करके आते हैं बैक रो में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा सेडेड ऊल है यहाँ पे हम उसको कट कर लेंगे। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बैक साइड हम पूरा पिंक कलर के ऊल से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे फंदे भी बढ़ा लिए हैं और कलर भी लगा लिया। अब हमने जैसे फ्रंट पार्ट बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये वाला फ्रंट पार्ट हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे कंप्लीट किया था, ठीक है। लेकिन ये वाला फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ से उल्टा शुरू होता है, बैक साइड से, मतलब इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक फंदा हमारे पास कम है, इसलिए हम इस साइड एक ही उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न यूज होगा, यहाँ पे भी हम एक ही फंदा उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे थे, उसके बाद पैटर्न था, फिर 2 उल्टे थे, फिर पैटर्न था। तो इसमें भी हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए क्या करना है, इन 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, लास्ट के जो इस साइड के हैं। फिर धागा पीछे करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे और पहला फंदा पलट करके 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न हो गया है, ठीक है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। आपको पैटर्न मैंने बता दिया है किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ तक ले आती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, लास्ट में हमने 2 उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे किया और लपेट लिया, और पहला फंदा हम इस तरह से पलट के 2 का 1 कर लेंगे। अब हमको 2 उल्टे चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे एक ही उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक फंदा कम था, जैसे मैंने आपको फ्रंट पार्ट में बताया था। इस साइड हमने एक ही उल्टा किया है, जो बैक साइड से सीधा बनेगा 1, ठीक है। और बाकी ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के होंगे, तो इनको तो हम उल्टा ही बनाएंगे साथ में, लेकिन बैक साइड से दिखा देती हूँ मैं आपको। लास्ट फंदे को हमेशा सीधा बनाएंगे। देखिए बैक साइड से कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने क्या बना लिए, बॉर्डर के बना लिए। जो हमने एक फंदा ये उल्टा किया था, इसको हम एक सीधा कर लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, इन 2 फंदों को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे कर लेंगे, ठीक है। बस हमको शुरू में एक ही फंदा सीधा बनाना है, बाकी हमको 2 उल्टे 2 सीधे बनाने पूरी बैक रो में, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक हमने एक ही बनाया है सीधा फंदा, क्योंकि 6 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद हमारे पास एक ही फंदा था, तो हमने एक ही फंदा उल्टा बनाया, जिसको बैक साइड से हमने एक सीधा बना लिया। और बाकी आपको दिख रहा होगा 2 फंदे हैं उल्टे, 2 उल्टे हैं, तो इस तरफ 2 सीधे आए, 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे बनाया, ठीक है। तो चलिए ये फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक मैं कल बना लेती हूँ इसको, उसके बाद बॉर्डर बनाना आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 5 इंच बनने के बाद हमको इस तरह का बॉर्डर दे देना है, ठीक है। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, मतलब 12 रो। अब बैक साइड से हम दूसरा कलर लगा लेंगे। ये देखिए इस कलर का अब हमारा काम नहीं है, तो इसको कट कर लेंगे हम। कट कर लिया मैंने पिंक कलर का वूल, जिससे हमने पैटर्न दिया था। अब हम 10 नंबर से बनाएंगे बॉर्डर, ठीक है। ये हमने नोट लगा दिया। अब 10 नंबर से बॉर्डर बनाएंगे, और बॉर्डर हमारा दोनों साइड से पर्ल में आएगा, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो चलिए 12 रो का ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बाजू। एक बाजू मैंने बना ली थी, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि एक बाजू तो बना ली, सेम तरह से दोनों ही बाजू बनेंगे। तो दोनों, एक को दिखा दूंगी मैं आपको, दोनों ही एक जैसा बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक फ्रंट पार्ट और दूसरा फ्रंट पार्ट बना दिया है, एक बाजू भी बना दिया है। अब हम यहाँ पे दूसरा बाजू बना रहे हैं, सेम तरीके से इस बाजू को भी बनाना है आपको, जैसे मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें, मैंने ये तार वाली नीडल ली है, तो इसमें मैं फंदे ले लूंगी, ठीक है। और बनाएंगे हम सीधी साइड से, ऐसे इधर से नहीं बनाएंगे, उल्टी साइड से नहीं बनाएंगे, हम शुरुआत सीधी साइड से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फंदे ले लेते हैं हम पहले नीडल में।
तो देखिए बाजू के लिए हमने कितने ले लेने हैं फंदे, 44 दोनों बाजू में, ठीक है। 44 उस बाजू में लेंगे और बाजू कंप्लीट कर लेंगे, फिर 44 इधर से इस बाजू में लेंगे और बाजू कंप्लीट कर लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 हो गए, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 फंदे, 44 फंदे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का डबल 20 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का और डबल 20 हो गया। 20 और 20 40 हो गए, 41 42 43 44 44 फंदे, ठीक है। 44 फंदे हमने बाजू में लिए हैं, दोनों बाजू में। अब हमारे यहाँ पे बैक साइड के जो फंदे हैं वही रह गए हैं, ठीक है। अब हम बाजू बना लेंगे। देखिए बाजू में हमको फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। 44 फंदों को हमको कैसे बनाना है, पहली दूसरी और तीसरी रो हमको शेडेड ऊन से बना लेना है। उसके बाद हमको ये पैटर्न दे देना है। और शुरू में मैंने यहाँ पे 3 उल्टे किए हुए, क्योंकि 2 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो 3 उल्टे करने के बाद हमने जो पैटर्न हमने यहाँ पे दिया हुआ है वही पैटर्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बस सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ठीक है। फ्रंट पार्ट बना करके आपको एक बाजू बना लेना है। कभी भी आपको बाजू बनाएंगे तो आप ऐसे सीधे साइड में ले लेंगे और यहाँ पे से शुरू करेंगे आप। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हम शेडेड ऊन से बनाएंगे। उसके बाद हमको क्या लगा लेना है, जो हमारा पिंक कलर है, पिंक कलर से हम पैटर्न दे देंगे। बाजू में हमको, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में फंदे बढ़ाए थे बैक साइड से 8 फंदे, लेकिन हमको बाजू में फंदे नहीं बढ़ाने, ठीक है। बाजू में 44 फंदे हैं, 44 फंदों को ही हम बराबर पैटर्न देकर बनाएंगे। और आपको क्या करना है, 1-1 इंच के अंदर एक फंदा इस साइड, एक फंदा इस साइड घटाना है, एक यहाँ एक यहाँ, फिर 1 इंच बनाना है, एक यहाँ एक यहाँ। ऐसे बनाते बनाते मैं आपको लास्ट में बताऊंगी यहाँ पे हमारे लास्ट टोटल कितने फंदे हैं, ठीक है। तो चलिए बाजू बना लेते हैं। बहुत आसान तरीका है बनाने का, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आ गया होगा आपके समझ में। पैटर्न तो मैंने आपको बताया है, बस कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ से हमको ये जो हमने शेडेड ऊन ली है, 1 2 3 रो बनानी है। बैक साइड से हमारा पिंक कलर का लग जाएगा और फ्रंट साइड से हम पैटर्न देंगे। इस बार हम पैटर्न करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा, फिर 2 में पैटर्न, 2 उल्टे, फिर 2 में पैटर्न, 2 उल्टे, 2 में पैटर्न, 2 उल्टे, 2 में पैटर्न, 2 उल्टे, 2 फंदों में पैटर्न, 2 में उल्टे, 2 फंदों में पैटर्न, 2 उल्टे करेंगे, 2 फंदों में पैटर्न, 2 उल्टे, 2 पैटर्न, 2 उल्टे, 2 पैटर्न, 2 उल्टे, 2 पैटर्न। यहाँ भी हमारे 3 उल्टे बच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा थे ना हमारे, तो मैंने साइडों में दे दिए वो, ठीक है। 44 फंदों में। अगर आपके 42 फंदे हैं तो आपका 2-2 ही उल्टा आएगा, तो 4-4 के मल्टीपल में फंदे कर लीजिए। अगर आपके एक्स्ट्रा हैं तो आप साइडों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बाजू में अगर आपके इधर इस साइड ज़्यादा हो रहे उल्टे, उस साइड कम हो रहे, वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाजू सिली जाती है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे आपके समझ में। तो हमने क्या किया था, पहले फ्रंट पार्ट बना लिया, फिर बाजू बना लिया। सेम तरीके से ये बाजू बनाए, 44 फंदे लेकर के बाजू बनाए। बस किनारे पे हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 फंदे इस साइड, 6 फंदे इस साइड कम कर लिए थे, ठीक है। और अब हम इस साइड का पार्ट बना करके अब बाजू फिर से बना रहे हैं। बाजू उसी तरीके से बनाएंगे। फिर मैं बताऊंगी आपको बैक पार्ट में क्या करना है। बैक पार्ट इसलिए बताऊंगी क्योंकि बैक पार्ट में हम फंदे बढ़ाएंगे। बाजू में सीधे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें फंदे नहीं बनाने, बस आपको पैटर्न दे करके आगे को बनाना है। बस साइडों में कहीं कहीं पे आपको 1-1 इंच के अंदर दोनों साइड 1-1 फंदा बंद करना है। इस तरह से थोड़ी सी शेप आ जाती है बाजू की, ठीक है। देखिए ये पैटर्न के बाद इतने फंदे हैं और ये पैटर्न यहाँ पे लास्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं बाजू। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू कंप्लीट कर ली है। बाजू का मैं अगर आपको दिखाऊं मेजरमेंट, तो ये हमारी 4.5 इंच लगभग बन गई है, ठीक है। 4.5 इंच बन गई है। यहाँ पे हमारे 44 फंदे थे। अब यहाँ पे हमने देखे कितने फंदे घटा दिए हैं,
आपको मैं गिन के बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के डबल 30, ये हो गए 31 32 33 34 35 36, 36 फंदे रह गए। 44, 44 फंदे थे यहाँ पे, 36 फंदे रह गए। ठीक है, 44 फंदे थे, 36 फंदे रह गए हैं। और यहाँ पे हमने फंदे कम कर लिए, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो कितने फंदे कम हो गए हमारे? 8 फंदे कम हो गए। ठीक है, 8 फंदे कम हो गए। अब हम बैक साइड में इसमें जैसे हमने बॉर्डर दिया है, बॉर्डर दे देंगे ऐसा। ठीक है, अब हम ये पिंक कलर के धागे को कट कर लेते हैं और यहाँ से ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, और 10 नंबर की नीडल से हम बना लेंगे इसका जो बॉर्डर है। ठीक है, तो चलिए, कितना बॉर्डर दिया है हमने बाजू में? 4 लाइनें दी हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइनें मतलब 8 रो। 8 रो बना लेने हमको दोनों साइड से पर्ल में। ये देखिए, ठीक है, नोट लगा लेंगे इसको और बना लेंगे 8 रो बना करके दोनों साइड पर्ल में, मतलब दोनों साइड हमको उल्टा उल्टा बनाना है। ठीक है, तो 8 लाइनें रो बनाते हैं जिससे हमारी 4 लाइनें बन जाएंगी। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, 4 लाइनें बना ली। ठीक है, इसमें हमने 8 रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से इसके फंदे बंद कर लेंगे। फंदे बंद करने का तरीका हमारा वही रहेगा, 2 फंदों को एक कर लेंगे, उस फंदे को उसी नीडल में लेकर के फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से रिपीट करते हुए सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट फंदा रह गया है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमारी दूसरी बाजू भी बन गई है। मैंने एक बाजू पहले बना ली थी, तो इसी तरह से आप दोनों बाजू को बना लीजिए। बाजू के फंदे बता दिए मैंने और कैसे उनको बनाना है वो भी बता दिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों फ्रंट पार्ट और बाजू, दोनों बाजू कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं और ये बाजू है। अब हमारे सिर्फ बैक पार्ट के फंदे रह गए हैं, इनको भी हम नीडल में भर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कभी भी हो हम सीधे साइड से ही फंदा बनाना शुरू करेंगे, तो हम नीडल में यहाँ से भरेंगे। जो हमारा ये तार वाला नीडल है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो भर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, सॉरी ये गिर गया हमारा, 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47 48, 50 थे ना, एक एक हमने बाजू को दे दिए, सॉरी। ठीक है, तो 48 हो गए टोटल फंदे इसमें, अब 48 है। अब हमको क्या होता है, फ्रंट के पार्ट और बाजू के पार्ट में हमको बढ़ाने के लिए मिल जाते हैं, तो हम इसमें ये बाजू वाले को हमने थोड़े फंदे वहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के 3 फंदे दिए थे और बैक साइड से 1 फंदा दिया था, तो बाजू भी हमारी अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम 48 फंदों को बढ़ा लेंगे, सॉरी 48 फंदे हैं, तो यहाँ पे हम टोटल 60 फंदे कर लेते हैं। ठीक है, 12 फंदे बढ़ा लेते हैं, 12 फंदे बैक साइड से बढ़ा लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए, एक रो हमने बना ली फ्रंट साइड की, अब बैक साइड में हम फंदे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 48 फंदों को हम 60 कैसे करेंगे, देखिए 2 3 फंदे बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम ऐसे छोड़ रहे हैं, इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे और इसको बना लेंगे, तो यहाँ पे 1 फंदा बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से हम और 11 फंदे बढ़ा लेंगे, टोटल हमको 12 फंदे बढ़ा लेने। बस हम जिस फंदे को बनाते हैं ना, उस फंदे को छोड़ के उसके नीचे वाला लूप उठा लेते हैं। 2 फंदे बढ़ गए, ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया,
बराबर डिस्टेंस में बढ़ा देंगे। ये चौथा फंदा बढ़ गया, ये पांचवा फंदा बढ़ा दिया हमने, 5 हो गए। ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 5 फंदे और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए फंदे बढ़ा लिए हमने, टोटल हमारे यहाँ पे 60 फंदे हो गए। ठीक है, तो एक रो हम फ्रंट साइड की बना लेंगे इसी कलर से, फिर बैक साइड से हम पिंक कलर का लगा लेंगे धागा। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फंदे बढ़ा करके बैक साइड से हमने पिंक कलर का ऊन लगा लिया है। अब इसमें हम देखिए डिवाइड करने हमको, मतलब 4-4 के मल्टीपल में फंदे लेने। देखते हैं हमारे कितने फंदे होते हैं। तो इस तरह से 4-4 और इस तरह से 4-4 फंदे हम एक साथ बनाएंगे। 4-4, 4 का पैटर्न है तो 4-4 फंदे लेंगे और 2 एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 हो रहे एक्स्ट्रा। ठीक है, 4 हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इन 2 को, 2 ही एक्स्ट्रा रखने हमारे, 2 और ज़्यादा हो गए, तो इन 2 को हम एक इस साइड इसको दे देंगे, इस साइड वाले को, एक इस साइड को, मतलब 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे शुरू के। एक ही, पहले 2 ही फंदे बनाते थे, इस बार हम 3 बनाएंगे क्योंकि 2 फंदे हमारे और एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे एक फंदे को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, एक फंदे को यहाँ, तो हमारे किनारे पे 3-3 हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल बराबर ही आए तो 2 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक है, या तो आप 62 रख लीजिए या तो आप 58 रख लीजिए। तो आपका 2-2 का पैटर्न, मतलब 2 इस किनारे पे उल्टे होंगे, 2 उस किनारे पे। अगर आपने 60 फंदे रखे हैं तो आपको साइड में 3 ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पैटर्न वही हमारा जो मैंने बताया था आपको, वही पैटर्न शुरू करेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक बार लपेट लेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। बस हमारे पास 2 एक्स्ट्रा करने थे, हमारे यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो गए, तो हमने उनको एडजस्ट किया, इसलिए शुरू में ही 3 उल्टे आएंगे और बाकी कहीं पे भी नहीं आएंगे, बस लास्ट में और शुरू में 3-3 उल्टे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बैक रो को भी बना लेते हैं, सॉरी बैक पार्ट को भी बना लेते हैं सेम इसी तरीके से। इतनी ही लेंथ रखेंगे और इसी तरह से जैसे हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन का बॉर्डर दिया हुआ है, वैसे ही हम बैक साइड में भी 6 लाइन का बॉर्डर देंगे। बैक साइड के फंदों को हमको ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। ठीक है, अब हमने बढ़ा लिए जितने बढ़ाने थे, अब इनको हम बैक पार्ट को बना लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को बनाया था, जितना बड़ा उतना ही बड़ा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे को इसको कैसे सिलें और कैसे ये तैयार होके दिखता है। तो बैक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं चलिए। तो ये देखिए बैक पार्ट हमने बना लिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइनें, मतलब 12 रो बनाने के बाद हमने सारे फंदे बंद कर लिए थे। ठीक है, बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है, हमारी स्वेटर बनके तैयार हो गई, बस इसको सिलना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से रखेंगे हम। फ्रंट पार्ट हमारे एक दूसरे ऐसे होंगे और बाजू हमको ऐसे सिलनी है। ये देखिए ये बाजू सिल लेनी है, यहाँ तक सिल लेनी है जहाँ तक हमने पिंक कलर का लगाया। जो शेडेड है इसको हम इसी के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ जोड़ेंगे और फिर ये पार्ट जोड़ेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने ये पिंक कलर से पैटर्न शुरू किया वहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक पिंक कलर से पहले सिल लेंगे। ठीक है, ऐसे बैक साइड से उल्टा रखेंगे इसको और सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ से पिंक और ये पिंक पकड़ेंगे और यहाँ से पिंक कलर से सिल लेंगे सबसे पहले सारा, यहाँ और बाजू में। फिर शेडेड कलर में सुई धागा लेंगे और ये सिल लेंगे, यहाँ सिल लेंगे, ये सिल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सिल लेते हैं और इसमें बटन भी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्वेटर सिल ली, फाइनल लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है। देखिए यहाँ पे मैं एक स्वेटर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है और ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी के लिए है।
तो कैसा लगा आपको ये सेट बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको इसके कैप और सॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।